नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, अक्सर एक सर्टेन एज रीच करने के बाद या अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो जाए तो हम एक ब्लड टेस्ट का पैनल पूरा का पूरा कराते हैं और उसमें जनरली एक ब्लड में जांच होती है सीरम यूरिक एसिड। 10 में से 6 पेशेंट्स के ऐसा होता है एडल्ट एज में आने के बाद कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है और यूरिक एसिड कम करने के लिए फेबिक्सोस्टैट या एलोपुरिनोल जैसी दवाइयां अपनी स्टार्ट करने लग जाते हैं। कई पेशेंट्स को यह भी लगता है कि हमारी दर्द का कारण यूरिक एसिड का बढ़ जाना ही होता है, परंतु मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको समझाया था कि यूरिक एसिड बढ़ जाने में और आपको गाउटी आर्थराइटिस या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके शरीर में या जॉइंट्स के उस पोर्शन में जमा हो जाने से जिसकी वजह से वहां पे दर्द, सूजन, जकड़न, लालिमा इत्यादि होगा, जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। जरूर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट होता है, जिसकी वजह से हमको दर्द होता है। पांव के अंगूठे में, एड़ी में, घुटनों में ये क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं जिससे बहुत तीव्र दर्द होता है, जकड़न होता है, सूजन होता है, लालिमा होता है। इतना तेज होता है कि आप हिला तक नहीं पाते वो वाला जोड़ा। परंतु इट्स नॉट ऑलवेज कि गाउट अगर आपको हो तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ही होगा, या यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ जाए तो उसकी वजह से गाउट ही होगा। यूरिक एसिड के कंटेंट को या अमाउंट को अपने ब्लड में कंट्रोल करने के लिए और हेल्दियर और पेन फ्री लाइफस्टाइल जीने के लिए ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आज आपको दूंगा। तो आज मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जिससे आप नेचुरली यूरिक एसिड अपने ब्लड में कंट्रोल करके रख सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना फेबिक्सोस्टैट के, बिना एलोपुरिनोल के भी यूरिक एसिड के कंटेंट को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला ऐसा टिप है कि कुछ पर्टिकुलर खाने हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जिनको आपको अवॉइड करना है। दरअसल यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्यूरिन ज्यादा लेने की वजह से होता है। तो जो भी प्यूरिन रिच फूड्स है, जैसे कि रेड मीट की अगर बात करें, सी फूड या समुद्री जीवों का जो सेवन होता है उसकी बात करें, बियर या अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें नहीं लेना है। पैकेज्ड फूड जो होता है, शुगर कंटेंट हाई जैसे कि हमारे पैकेज जूसेस होते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये सब यूरिक एसिड से भरे हुए होते हैं। इनको आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं लेना है। अगर आप इनको अपनी डाइट से काट देंगे तो आप देखेंगे बिना दवाइयों के ही आपका यूरिक एसिड कंटेंट कम हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि कुछ पर्टिकुलर दवाइयां ऐसी होती है जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा देती है। जैसे एस्पिरिन हम बहुत कॉमनली लेते हैं एज अ ब्लड थिनर, हार्ट अटैक को या स्ट्रोक को अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। इसके साथ में कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो कि हमारे पांव में जो सूजन होती है, पीडल एडिमा होती है, उसको कम करने के लिए यूज होती है। बहुत सारी ब्लड प्रेशर कमाने की दवाइयां जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स होती है, दूसरे डायरेटिक्स जो होती है वो यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। टीबी की कुछ दवाइयां होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उन दवाइयों को अगर आप कम करेंगे, उनके कुछ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स अगर आप ले लेंगे, आप यूरिक एसिड को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने वजन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ओबेसिटी या ओवरवेट होने के साथ में हाई यूरिक एसिड का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो आपको यूरिक एसिड भी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है बॉडी के अंदर। तो अपने वजन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है या जो बीएमआई है वो 24.9 से कम होना चाहिए। दोस्तों, चौथी इंपॉर्टेंट बात आती है अपनी कोमॉर्बिडिटीज को मैनेज करके रखना। यदि आपको शुगर है तो ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको नियंत्रण में रखना, यदि आपको थायराइड है तो टीएसएच को आपको नियंत्रण में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है या थायराइड कम है बॉडी के अंदर, तो वो भी आपका यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना जरूरी है। 30 से 80 के बीच में हमें विटामिन डी मेंटेन करना जरूरी है, वरना आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो इनको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप यूरिक एसिड आपका गिर जाएगा। दोस्तों, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट फ्री टिप है यूरिक एसिड कम करने का, दैट हैव अ लॉट ऑफ वाटर। हाइड्रेशन से या पानी ज्यादा पीने से यूरिक एसिड आपका पेशाब के रास्ते से फ्लश आउट हो जाएगा, और एक बार अगर वो फ्लश आउट हो जाएगा तो ब्लड में यूरिक एसिड का कंटेंट या लेवल अपने आप कम होने लग जाएंगे। आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, आपको उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स झेलने की जरूरत नहीं, किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर
प्रेशर देने की जरूरत नहीं उन दवाइयों की वजह से। आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, गिन के माप के पानी पीजिए, आप खुद महीने 2 महीने बाद देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड कम हो गया है। दोस्तों छठा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कुछ पर्टिकुलर खाने ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बढ़ा दे तो यूरिक एसिड आपका कम जाएगा। पहली चीज होती है विटामिन सी, उसके अंदर लेना बहुत जरूरी होता है। संतरा, नींबू, आंवला, करौंदा, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ चेरीज लेना बहुत अच्छा होता है। चेरीज लेने से आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है। कॉफी एक बहुत अच्छा सोर्स है जो यूरिक एसिड को फ्लश करने के लिए हेल्पफुल होता है। और फाइबर्स अपनी डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप फाइबर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको कब्ज नहीं होगी और आपका उस रास्ते से आपका यूरिक एसिड फ्लश आउट हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत लोग यूरिक एसिड की टैबलेट्स फालतू में खाते रहते हैं, उनका यूरिक एसिड कभी भी नॉर्मल रेंज में आ ही नहीं पाता है। अगर आप इन टिप्स को यूज करेंगे तो आप बिना दवाई लिए अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।